की तरफ से, कानून की तरफ से। सर, कश्मीर में आप देखते हैं किस तरह से टारगेट किलिंग्स जो हैं होती हैं, और रिजर्व कैटेगरी के जम्मू के जो लोग कश्मीर में ड्यूटीज़ दे रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के वहाँ पे ड्यूटीज़ दे रहे हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग जो है वहाँ पे की जाती है। अभी हालांकि काफ़ी समय हो गया, वैसा कुछ हुआ नहीं है, शुक्र है ऊपर वाले का। लेकिन उन लोगों की भी डिमांड्स हैं कि उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो वो फ्रेम की जाए, और एलजी साहब ने भी उनसे वादा किया था, लेकिन अभी तक कहीं पे भी उस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई उनके लिए कोई फैसला नहीं लिया गया जब वो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे थे, आपको याद होगा। जी, एक कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मैं लगातार उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उन लोगों की डिमांड भी है कि आप असेंबली में बात करें। जिस दिन जीआईडी की डिमांड्स आएंगी उस दिन हम ये इशू रखेंगे। वो शायद अपने सीएम साहब के पास है। जिस दिन उनकी डिमांड्स पर ग्रांट्स आएंगी तो वो इशू भी रखेंगे हम। सिंह बनियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलए रामगढ़, भाजपा सीनियर नेता। सर, जो आज आपका सवाल था रिजर्वेशन को लेकर के, क्या कुछ जवाब आपको उसका मिला और क्या डिमांड्स थी आपकी? देखिए, आज डिमांड्स पर ग्रांट्स थी, तो उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है, तो मैंने 3 डिपार्टमेंट्स पे बात की। हेल्थ पे, एजुकेशन पे और सोशल वेलफेयर पे। और जो आपका सवाल है कि रिजर्वेशन प्रमोशनों को लेकर बात की। आप समझाते हैं 2015 से ये इशू जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से वापस सरकार के पास। इसी तरह से ये जो इशू है चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के जंजाल में फंस के ये जो एक प्रावधान है रिजर्वेशन प्रमोशन का, वो हमारे लोगों को नहीं दिया जा रहा, हमारे एससी एसटी भाइयों को नहीं दिया जा रहा, एम्प्लॉइज़ को। उस नाते मैंने मैडम से, ऑनरेबल मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमसे बात करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी द्वारा मिनिस्ट्री को, कोर्ट को और हमारे एलजी साहब को भी गुमराह किया गया, और ये प्रावधान लागू नहीं किया गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लीगल राइट है हमारा। अगर कहीं गवर्नमेंट को कोई शक है, शुबा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये यूटी का या स्टेट का प्रेरोगेटिव है। आप एक क्वान्टिफाइबल डाटा लेके कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, उनकी गवर्नमेंट सर्विस में कितनी शमूलियत है, किस पोस्ट पर कितने एससी हैं, किस पोस्ट पर कितने एसटी हैं, एक कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जीएडीसी कह के बहुत आप टाइम लाइन दे दें उनको, महीने में 2 महीने में दे दें, हर डिपार्टमेंट आपको ये डाटा देगा। उस डाटे के आधार पर आप डिसाइड करें कि वेदर दे डिजर्व रिजर्वेशन प्रमोशन और नॉट। वो मैंने उनसे बात की है कि आप समय लें, लेकिन समय रहते विद इन टाइम लाइन आप इसको लागू करें, ताकि हमारे जो मुलाजिम बेचारे जो अपनी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं वो इससे वंचित ना रहे, उनको ये फायदा मिले। सर, रिजर्वेशन जिन जो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे वो एसटी हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, उन लोगों की डिमांड्स को इग्नोर क्यों किया जाता है? इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि डिमांड्स तो बहुत सारी हैं, एट्रोसिटीज़ भी इन लोगों पे होती हैं, लेकिन कभी एफआईआर लगाने में भी टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता है लोगों? देखिए, रिजर्वेशन प्रमोशन जहाँ तक बात है, ये एससी और एसटी पे ही लागू होता है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ओबीसी को दें, आप ईडब्ल्यूएस को दें, आप ST2 को दें, एससी एसटी को, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना होनी चाहिए, वो सरकार का प्रेरोगेटिव है। जहाँ तक बात है कि एफआईआर नहीं लगती या कुछ, वो इंडिविजुअल केसेस में होता है। कहीं ऑफिसर जो है एक्ट नहीं करते, कुछ ऑफिसर एक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं इन बातों को लेके एक गलतफहमी पैदा की जाती है कि इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इस एक्ट का फ़ायदा उठाया जाता है, नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। वो डिपेंड करता है स्टेशन टू स्टेशन और केस टू केस डिपेंड करता है। अदरवाइज मुझे लगता है मोदी जी के टाइम में, जो पिछले 10 साल में सरकार में हमने देखा है, काफ़ी सारे मसले जो हैं, चाहे वो उधमपुर के मसले की बात करें, कठुआ के मसले की बात करें, SC ST एट्रोसिटी एक्ट लगा है। कुछ एक केस को छोड़ के, यहाँ कहीं कोई जान माल की हानि नहीं हुई, यहाँ कहीं लगता होगा एक सही फीडबैक जो नहीं देती है, सही तरीके से इंक्वायरी नहीं की जाती, उसको करते होंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि SC ST एक्ट एक अच्छा एक प्रावधान है हमारे गरीब लोगों के पास, जिसके रहते उनको एक सिक्योरिटी है सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से। सर, कश्मीर में आप देखते हैं किस तरह से टारगेट किलिंग्स जो हैं होती हैं, और रिजर्व कैटेगरी के जम्मू के जो लोग कश्मीर में ड्यूटीज़ दे रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के वहाँ पे ड्यूटीज़ दे रहे हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग जो है वहाँ पे की जाती है। अभी हालांकि काफ़ी समय हो गया, वैसा कुछ हुआ नहीं है, शुक्र है ऊपर वाले का। लेकिन उन लोगों की भी डिमांड्स हैं कि उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो वो फ्रेम की जाए, और एलजी साहब ने भी उनसे वादा किया था, लेकिन अभी तक कहीं पे भी उस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई उनके लिए कोई फैसला नहीं लिया गया जब वो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे थे, आपको याद होगा। जी, एक कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मैं लगातार उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उन लोगों की डिमांड भी है कि आप असेंबली में बात करें। जिस दिन जीआईडी की डिमांड्स आएंगी उस दिन हम ये इशू रखेंगे। वो शायद अपने सीएम साहब के पास है। जिस दिन उनकी डिमांड्स पर ग्रांट्स आएंगी तो वो इशू भी रखेंगे हम। मैं दोनों तबकों को मैं आपके माध्यम से इंश्योर करता हूँ
रिजर्वेशन प्रमोशन हमने बात कर दी है, बात अच्छी तरह से गई भी है। आगे दूसरी जो ट्रांसफर पॉलिसी है, कंप्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी, उसकी भी हम बात करेंगे। मैं शुरू करता हूँ। रविंदर जी, एजुकेशन को लेकर के भी आपने बड़ा एक इनिशिएटिव अच्छा लिया है, बात की है उस पे, जिस तरह से नर्सरी से लेकर 12th तक जो है एक ही छत के नीचे बच्चों को पढ़ाई जो है वो मिले, और एजुकेशन विभाग पे भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े, ज़मीन का ज़्यादा मतलब वो बोझ ना पड़े। देखिए, 26 जनवरी 2025 को जब पहली बार मुझे इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होस्टिंग का मुझे मौका मिला, तो वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में हमने कार्यक्रम रखा था। तो मेरी बड़े कई सालों से मेरे मन में एक इच्छा थी, जब मैं एज एमएलए भी पहली जब सांबा एमएलए था, मेरी इच्छा थी कि जब मैं किसी प्राइवेट स्कूल के फंक्शन में जाता था, एक ही कैंपस में प्री नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल, गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं होता है। एक ही बिल्डिंग है, एक ही प्रिंसिपल है। तो मैं ये कई बार जो एजुकेशन से रिलेटेड लोगों से पूछता था कि ये जब हमारे पास, आप देखिए मिडिल स्कूल के पास भी 7-7, 8-8 कनाल जगह होती है, लेकिन एक प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो 10-12 कनाल में बन जाता है, और बच्चों की गिनती होती है 800, 1000। यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भी 250-300 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते। तो मेरे मन में ये एक था, मेरा एक सपना था कि मैं अपने एमएलए बनने के बाद एक अच्छा सा स्कूल जिसमें प्री नर्सरी से लेके 12th तक बच्चे पढ़ें, वो अपना आइडिया अपना मैंने शेयर किया ऑनरेबल सीएम साहब के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में। उससे पहले वो फिजिकल मीटिंग में हमारे साथ आए थे, तो उन्होंने हमें कहा था आप 30-30 करोड़ 35-35 करोड़ के काम दें। उसके अंदर मैंने 3 करोड़ रुपया जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ के लिए रखा कि ये प्री नर्सरी से लेकर 12th तक का स्कूल होगा। वो जब सेकंड मीटिंग, रिव्यू मीटिंग हुई, तो मैंने उनसे शेयर किया कि मैंने ये 3 करोड़ रुपया रखा है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे मोहतरमा स्कीन नाइटू जी से परमिशन लेके दे दें, कि बिना परमिशन के आप बना नहीं सकते, क्योंकि आपको आसपास के स्कूल क्लब करने हैं, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल। तो उन्होंने कहा था कि आई एश्योर यू कि इसको हम टेकअप करेंगे, हो सका तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बन जाएगी। मुझे खुशी है उन्होंने उस इशू को टेकअप किया, और आज 2025-26 में उन्होंने 15 स्कूलों का टारगेट रखा है कि 15 स्कूल जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, लगभग एक स्कूल जो है वो हम प्री नर्सरी टू 12th का बनाएंगे, जिसका नाम उन्होंने K-12 नाम उसको दिया है। शुरुआत आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से होगी। मैंने तो यही निवेदन किया है कि रामगढ़ से शुरुआत की जाए, क्योंकि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा भी सपना पूरा होगा तो सरकार का सपना पूरा होगा। मुबारकबाद के पात्र हैं आप, और इससे एजुकेशन विभाग को भी कहीं ना कहीं जो पैसा लगता है उसमें भी कमी आएगी, स्टाफ में कमी आएगी, बाकी सारी चीज़ों में ज़मीन लेनी है या बिल्डिंग बनानी है उसमें भी कमी आएगी। देखिए, जगह जगह आपने यहाँ भी लैंड चाहिए, यहाँ लैंड चाहिए, यहाँ लैंड चाहिए, 10 कमरे यहाँ, 12 कमरे यहाँ, 8 कमरे यहाँ 25 बच्चे, यहाँ 30 बच्चे, यहाँ 35 बच्चे, विदिन विसिनिटी ऑफ 1.5 किलोमीटर in रामगढ़, नॉट ओनली 1.1 किलोमीटर, विदिन 1 किलोमीटर में वहाँ 3 स्कूल हैं, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, सबको मिला के 526 बच्चे हैं। 526 बच्चों के लिए 3 स्कूल और लगभग 35-40 टीचर, और मुझे लगता है अभी आज की डेट में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 25 से 30 कनाल जगह उनके तीनों स्कूलों को मिला के उनके पास है। तो जब ये एक स्कूल क्लब हो जाएगा, उनकी जगह भी हम ले लेंगे, 15 कनाल में हम एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें प्री नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे होंगे, और एक प्रिंसिपल होगी, और बाकी जो सारा स्टाफ है तीनों स्कूलों का मिला के 35 से 40 लोग वो स्कूल को चलाएंगे। बाकी जो स्कूल खाली होंगे, जो जगह बच जाएगी, उसका क्या यूज होगा? देखिए, वो कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंगें बिल्कुल अनसेफ हैं, उनको हम जो है डिसमेंटल करके वहाँ कुछ नया इनोवेटिव आइडिया कर सकते हैं कि एक लाइब्रेरी बन जाए, बड़ी सी लाइब्रेरी बन जाए, शाम को बच्चे वहाँ जाके पढ़ें। वो ऑनरेबल सीएम साहब ने अपने रखा भी है कि जो स्कूलों की लाइब्रेरी है उसमें प्रावधान हो कि वो स्कूल ऑफ होने के बाद लाइब्रेरी रात के 7 या 8 बजे तक, जितना भी वहाँ फिजिबल है, पॉसिबल है, वो चले। मुझे वो उनका आइडिया अच्छा लगा। जैसे अब आपने ये बात कही है, तो उस जगह को खाली करके हम एक अच्छी लाइब्रेरी बना सकते हैं, जो कि 300-400 मीटर के बीच में ही है, बच्चे छुट्टी करके वहाँ जा सकते हैं। एक अच्छी एयर कंडीशन लाइब्रेरी हो जहाँ वो 3-4 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। एक अच्छा स्मार्ट क्लास बन सकता है, एक बड़ा हॉल बन सकता है विद प्रोजेक्टर एंड अदर थिंग्स। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई होती है, उस तरह की जो प्रावधान है वो शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हम वो शाम की जो कोचिंग की क्लासेस हैं वहाँ चला सकते हैं। इस तरह से नए नए आइडिया आते हैं। मैं तो चाहूँगा आप भी हमारे साथ शेयर करें, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया है तो वो हम उसको लागू भी कर सकते हैं। देवेंद्र जी, आपने कहा कि सोशल वेलफेयर पे भी आपने एक सवाल किया, क्या अच्छा बेहतर और हो सकता है सोशल वेलफेयर में? देखिए, सोशल वेलफेयर में हमने अभी यही बात की, मेरा मेन मुद्दा था रिजर्वेशन प्रमोशन। ये जो डोमेन है ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का है। तो बाकी सब उसमें हेल्थ में हमने बात की है कि जीएमसी का लोड कम किया जाए,
सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन किया जाए, जीएमसी उधमपुर, जीएमसी रजौरी, जीएमसी कठुआ को स्ट्रेंथन किया जाए, वहाँ से रेफरल ना आए। बार बार बात यही आती है कि जीएमसी ओवरलोडेड। इफ जीएमसी इज ओवरलोडेड, दैट इज बिकॉज कठुआ इज नॉट फंक्शनिंग अप टू द मार्क, उधमपुर इज नॉट फंक्शनिंग अप टू द मार्क, रजौरी इज नॉट फंक्शनिंग अप टू द मार्क। ये तीनों जीएमसी अच्छे से काम करें तो जम्मू जीएमसी जो है उसका वो जो वर्क है वो कम हो सकता है, उसका लोड जो कम हो सकता है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ठीक है। देवेंद्र सिंह मनियाल साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, एमएलए रामगढ़। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asiya Shabir Pandey, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.